नवरात्रि 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है, लेकिन इसकी शुरुआत कब और किसने की थी, क्या आप जानते हैं? नवरात्रि का पहला व्रत किसने किया था और कब से ये परंपरा बन गई? तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नवरात्रि साल में 2 बार मनाई जाती है, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र। शारदीय नवरात्र सतयुग में शुरू हुई थी और आज भी इसे उतनी ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। भक्त अपने इच्छानुसार माँ दुर्गा का 9 दिन का व्रत रखते हैं या पहला और अंतिम नवरात्रि का व्रत। नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन पूजा होती है। माँ दुर्गा शक्ति स्वरूपा हैं और इस व्रत को करने वाले को भी शक्ति की प्राप्ति होती है। लेकिन आपके मन में भी ये बात उठती होगी कि आखिर इस व्रत या नवरात्रि की शुरुआत कब हुई और किसने की? तो चलिए आज वाल्मीकि पुराण से जाने कि नवरात्रि की शुरुआत किसने की और क्यों। वाल्मीकि पुराण के अनुसार रावण के वध से पूर्व भगवान श्री राम ने ऋषिमुख पर्वत पर अश्विनी प्रतिपदा से नवमी तथा परम शक्ति माँ दुर्गा की उपासना की थी। इसके बाद दशमी के दिन उन्होंने किष्किंधा से लंका जाकर रावण का वध किया था। आध्यात्मिक बल की प्राप्ति, शत्रु पराजय व कामना पूर्ति के भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा से आशीर्वाद लिया था। शारदीय नवरात्रि की शुरुआत भगवान राम ने की थी। भगवान राम ने शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा की आराधना 9 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए की थी। ये व्रत करने की सलाह भगवान राम को ब्रह्मा जी ने दी थी। ब्रह्मा जी ने भगवान श्री राम से चंडी देवी का पूजन और व्रत कर प्रसन्न करने के लिए कहा और बताया कि चंडी पूजन और हवन के लिए दुर्लभ 108 नील कमल का होना जरूरी है। रावण को जब पता चला कि भगवान श्री राम चंडी पाठ कर रहे हैं तो वो उसने श्री राम के हवन सामग्री में और पूजा स्थल में से एक नील कमल अपनी मायावी शक्ति से गायब कर दिया। भगवान श्री राम तब इस बात से चिंतित हो गए कि अब ये दुर्लभ नील कमल कहाँ से आएगा। लेकिन अचानक से ही उन्हें याद आया कि उन्हें कमल नयन नवकंच लोचन कहा जाता है, तो उन्होंने अपने नयन ही माँ चंडी को चढ़ाने का संकल्प लिया। प्रभु श्री राम तीर से अपने नयन को निकालने ही जा रहे थे कि माता चंडी उनके समक्ष प्रकट हुई और उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और कहा कि वो उनकी पूजा से बेहद प्रसन्न हैं। उन्होंने भगवान राम को विजय श्री का आशीर्वाद दिया। दूसरी ओर रावण भी माता चंडी की यज्ञ कर रहा था। चंडी पाठ में यज्ञ कर रहे ब्राह्मणों में ब्राह्मण बालक के रूप में हनुमान जी भी मौजूद थे। निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे। ये देखकर ब्राह्मण प्रसन्न हुए और उनसे वर मांगने के लिए कहा। हनुमान जी ने विनम्रता पूर्वक कहा कि आप मंत्र में एक मंत्र बदल दें। ब्राह्मण इस रहस्य को समझे और तथास्तु कह दिया। हनुमान जी ने कहा, जया देवी भूर्ति हरणी में का शब्द का प्रयोग करें। भूर्ति हरणी यानी कि प्राणों की पीड़ा हरने वाली और भूर्ति करणी का अर्थ होता है प्राणों पर पीड़ा करने वाली। ब्राह्मणों ने का शब्द का प्रयोग कर दिया और रावण का सर्वनाश हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।